अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन चौधरी खालिद हमायूं महर जिला गुजरांवाला का सबसे ताकतवर शख्स था। असर और सूख इतना ज्यादा था कि कोई भी काम उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता था। उसका नाम जगह टैक्स और कब्जा माफिया वालों के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 से जायद कत्ल करवाए। आज की इस वीडियो में उनके भांजे बाबा महर का भी जिक्र है, जिसने अपने भाई का बदला लेने के लिए 4 लोगों को कत्ल किया था। उस हमले में 4 लोग कत्ल जबकि 5 के करीब लोग जख्मी हुए थे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस बनाते रहा करें। चौधरी खालिद हमायूं महर गुजरांवाला के रिहायशी थे। उनका ताल्लुक आराई बरादरी से था। ये सारा खानदान पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड था। ये शख्स पहले वापडा में 17 स्केल का ऑफिसर था। 1999 में उन्होंने मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली, जबकि 1991 में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिला गुजरांवाला के नाज़िम रहे। चौधरी खालिद हमायूं ने पहली दफा गुजरांवाला में जमहूरियत को मुतारफ करवाया और तलबा तंजीमों पर भी उनका काफी होल्ड था। उन्होंने गुजरांवाला में काफी काम भी करवाए थे और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो चौधरी खालिद हमायूं महर पर काफी एतमाद करती थी। बेनजीर भुट्टो ने ही चौधरी खालिद को कोपों वाले का लकब दिया था, क्योंकि चौधरी खालिद का असर और सूख बहुत ज्यादा था और उनके पास बड़ी तादाद में हर किस्म का असला भी मौजूद था। उनके साथ 20 से जायद गनमैन होते थे। चौधरी खालिद हमायूं महर इतने पावरफुल थे कि उनकी मर्जी के बगैर किसी की भी सियासी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता था और कोई भी बड़ी कारोबारी शख्सियत उनसे पूछे बगैर गुजरांवाला में कारोबार नहीं कर सकती थी। पहले उनसे पूछा जाता था, जब इजाजत मिल जाती तो कारोबार शुरू किया जाता। चौधरी खालिद का ये दावा था कि गुजरांवाला में वो जिस शख्स को भी सपोर्ट करेंगे वो ही इलेक्शन जीतेगा। बहतांवाला में जहां उनका डेरा था वहां पर पुलिस नहीं आती थी और बड़े बड़े इश्तिहारी मुजरम और गैंगस्टर उनके पास पनाह लेते थे। दूसरी तरफ चौधरी खालिद हमायूं महर के बारे में कहा जाता है कि वो जगह टैक्स और कब्जा माफिया से भी मुंसलिक थे और मजीद उनके बारे में सुना है कि उन्होंने 45 से जायद बंदों को कत्ल भी करवाया था। कत्ल होने वाले ये वो लोग थे जो जगह टैक्स नहीं देते थे। जो शख्स उनकी राह में रुकावट बनता और उनकी बात नहीं मानता था उसे कत्ल करवा दिया जाता। गुजरांवाला की बड़ी बड़ी नामवर और सियासी शख्सियात, जिनमें कारोबारी शख्सियात भी शामिल थी, वो चौधरी खालिद हमायूं को जगह टैक्स दिया करते थे। कामोकी से ताल्लुक रखने वाले राणा बरादरी के मशहूर बदमाश जो गुजरांवाला की मंडी से टैक्स लेते थे, उन्हें भी चौधरी खालिद हमायूं ने ही कत्ल करवाया। चौधरी खालिद हमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये बंदे को कत्ल करवा कर भट्टी में जलवा देता था। उस शख्स के असर सूख के सामने किसी की जुर्रत ना थी कि उसकी किसी बात का इनकार किया जाए, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि हर उरूज को जवाल लाजमी आता है। चौधरी खालिद हमायूं महर की दुश्मनी अपने ही खानदान में थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि महर काशिफ सदीक के भाई महर खुरम को लेन देन के मामले में चौधरी खालिद हमायूं ने कत्ल करवाया। सन 2002 में चौधरी खालिद महर अपने डेरे से जब कैंट की तरफ जा रहे थे तो चौधरी काशिफ सदीक ने अपने भाई का बदला लेने के लिए चौधरी खालिद हमायूं महर के काफिले पर रॉकेट लॉन्चरों और जदीद असला से हमला करवा दिया। चौधरी खालिद हमायूं के इस काफिले में 7 से 8 गाड़ियां थीं। उस जोरदार हमले में चौधरी खालिद हमायूं, इसका भांजा और उनके गनमैनों समेत 17 अफराद कत्ल हो गए। तमाम गाड़ियां तबाह हो गईं और उन कत्ल होने वाले अफराद के साथ साथ कुछ राहगीर भी शामिल थे। ये उस वक्त का सबसे बड़ा वकूआ था और महर काशिफ समेत कई लोगों पर उसकी FIR दर्ज हुई। महर काशिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। चौधरी खालिद हमायूं कत्ल केस में चौधरी काशिफ सदीक को सजाए मौत सुना दी। 16 साल कोट लखपत जेल और गुजरांवाला जेल में गुजारने के बाद चौधरी काशिफ सदीक को चौधरी खालिद हमायूं के खानदान के साथ राजीनामा करने के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि 2019 में चौधरी काशिफ महर को उनके करीबी साथी आमिर महर ने लेन देन के तनाज़ा होने की वजह से कत्ल कर दिया।
नाजरीन, चौधरी उसामा महर, जो कि चौधरी खालिद हमायूं महर का भांजा था, उससे अपने भाई के कत्ल का बहुत ज्यादा रंज हुआ था। उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने का सोचा और जमहूरियत को ज्वाइन किया। उस वक्त गुजरांवाला की सैटेलाइट टाउन में नौजवान तंजीमें बैठा करती थीं, जिनमें ISF, MSF और कई दूसरी तंजीमें भी शामिल थीं। चौधरी उसामा महर उर्फ महर बाबा लड़ाई झगड़ों में नुमायां होता था, जिसकी वजह से उसका नाम काफी मशहूर हो गया। बाबा महर के वो रिश्तेदार जिन्होंने उसके भाई को कत्ल किया था, यानी काशिफ सदीक के कजन्स वगैरह, उन्होंने तलबा तंजीमों का तमाम कंट्रोल संभाल लिया और इस तरह ये महर बरादरी के सरपरस्त बन गए। इस बात पर बाबा महर को काफी रंज हुआ। एक दफा सैटेलाइट टाउन में उन लोगों ने बाबा महर के कुछ दोस्तों को मारा और उनको कहा कि तुम्हें बाबा महर पर बहुत नाज है, लेकिन हमने उसके मामू और उसके भाई को कत्ल कर रखा है। उस बात ने जलती आग पर तेल का काम किया और एक दिन जब ये लोग पार्क में बैठे थे तो बाबा महर ने उन पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में मुखालफ ज़ीशान महर कत्ल, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उस वक्त गुजरांवाला के मशहूर गैंगस्टर काका भट्ट, हलाकू भट्ट और राना सुबहान वगैरह थे। उनका गैंग बाबा महर ने ज्वाइन कर लिया और उस पर पर्चों की तादाद बढ़ती ही चली गई। इलाके की मोतबर शख्सियात ने उनकी सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये सुलह ना हो सकी क्योंकि ATI तंजीम के एक लड़के को गोलियां लगने की वजह से उन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया। ATI तंजीम के लड़कों ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। ये सुनते ही बाबा महर ने उन पर हमला कर दिया और उस हमले में ATI तंजीम के 3 लड़के कत्ल, जबकि 2 लड़के शदीद जख्मी हो गए। उन मजीद 3 कत्लों की वजह से बाबा महर का नाम खूब गूंजने लगा और उसका खौफ व हिरास हर तरफ फैल गया, जबकि पुलिस और उसके मुखालिफिन ने उसके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। सूरत हाल को देखते हुए बाबा महर बैरून मुल्क चला गया। नाज़रीन, चुदराहट, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिसमें वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है और वो ये भूल जाता है कि उसकी मैं इसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देगी। ये दुश्मनियाँ जिनमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं और बहुत सारे ख़ानदानों का नुकसान होता है, उन तकलीफ और मसाइब का वही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आज भी इन तकलीफ से गुजर रहे हैं। जुर्म की दुनिया किसी को भी माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, इस बात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सियासत TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।